कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीर सपूतों की जान चली गई। आपको बता दें कि अभी हम दीपक कुमार यादव के घर के बाहर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि दीपक कुमार यादव का पार्थिव शरीर उनके घर आए और तमाम लोग देख पाए। एक झलक के लिए लोग पहुँचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नेता लोग भी आ रहे हैं। यहाँ पर उनके पिताजी हैं, तमाम यहाँ पर सेना के भी लोग पहुँचे हुए हैं। आर्थिक क्या मदद हो रही है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए गर्व का विषय ज़रूर है, लेकिन उनका एक 10 साल का बेटा है जिसके लिए क्या करेगी बिहार सरकार, तमाम में केंद्र सरकार, इन सभी विषयों पर हम बात करने के लिए पहुँचे हुए हैं। आप सर पिताजी हैं उनके? जी। क्या नाम है आपका? सुरेश राय। अच्छा, सबसे पहले तो पूछेंगे कब बात हुई थी आपके बेटे जो दीपक यादव जी हैं, उनसे आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी? शुक्रवार को। शुक्रवार को। क्या कुछ बात हुई थी आखिरी बार, क्या कुछ बोल रहे थे? वही 2 शब्द समाचार हुआ, इसके बाद में फ़ोन वो काट दिए, फिर बात नहीं हुआ। आखिरी बार वही शुक्रवार को बात हुई। अभी तक तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सभी लोगों में कहीं ना कहीं शोक का लहर है, लेकिन क्या आर्थिक मदद हो सकती है? आपका एक पोता है कहीं ना कहीं 10 साल का, उनकी पत्नी है, तो आर्थिक मदद की क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के जो नेता पहुँच रहे हैं, या फिर बिहार सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया है? अभी तक तो कोई बिहार सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं दिया गया, और ना कोई नेता वहीं कोई इसमें कोई काम किए। मतलब आर्थिक सहायता की कोई बात अभी तक? अभी आर्थिक सहायता की कोई बात सामने नहीं है। अच्छा, आपका एक और बेटे हैं जो कि सेना में ही है? हाँ है। पूरा परिवार देखिए सेना में है कहीं ना कहीं। इनका 2 बेटे और दोनों सेना में थे, जिनमें से एक बेटा दीपक कुमार यादव हमारे देश के लिए आमने सामने की लड़ाई में शहीद हो गए हैं। लेकिन मैं तमाम नेताओं से सिर्फ और सिर्फ गुहार करने के लिए यहाँ पहुँचा हुआ हूँ, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं शोक की लहर है, लेकिन साथ ही आर्थिक मदद बिहार सरकार को इस परिवार के लिए करनी चाहिए सुनिश्चित। अगर कोई और है तो उसको सरकारी जॉब भी मिलनी चाहिए, अगर उनकी पत्नी उस काबिल है तो उनको सरकारी जॉब बिहार सरकार की तरफ से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है? उनकी पत्नी ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट है। हाँ। क्या कुछ मांग करेगा आप अपने स्तर से, क्योंकि आपका आज मांग किए करना सरकार सुनेगी देखेगी, क्या कुछ मांग करेंगे उनकी पत्नी के लिए आप? पत्नी के लिए मांग यही है कि उसको कोई जॉब वो मिल जाए, वो अपना बच्चों का देख रेख करे, बच्चों का पढ़ाई लिखाई हो, कोई अच्छा स्कूल में एडमिशन हो, यही। देखिए कहीं ना कहीं सरकारी एक जॉब मिलनी चाहिए उनकी पत्नी को। तमाम यहाँ पर सर लोग पहुँचे हुए हैं, उनके साथी जो हैं। सर आप कहाँ से? मैं बिहार छपरा से ही हूँ। मैं दीपक का दोस्त हूँ, मैं भी सेना में कार्यरत हूँ। मैं अभी एक दीपक के मतलब घनिष्ठ एमएलसी थे, हाँ साहब आए थे, उनसे बात हुआ था। उन्होंने बोला कि बिहार सरकार की तरफ से 11 लाख का कोई प्रस्ताव है, लेकिन मैंने भी एक प्रस्ताव रखा था सर के पास कि दीपक के बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो, उनकी फैमिली ग्रेजुएट हैं, तो उस लेवल पे उनको एक सरकारी जॉब होना चाहिए। क्योंकि देखिए ये देश के लिए जान दिया है बच्चे भाई ने। एक देश का शहादत है, स्टेट का शहादत है, एक डिस्ट्रिक्ट शहादत है। ये बंद यदि एक सेना का जवान वहाँ जग रहा है तो हमारा देश सो रहा है। तो मैं यही इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस मैं इतना ही बोलूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट इनके बच्चे के परवरिश के लिए और इनके फैमिली परवरिश के लिए कुछ ना कुछ करें। देखिए बिल्कुल सही मांग हो रही है, और यहाँ पर उनके तमाम घर वाले भी हैं, और देखिए तमाम अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों के बाद नेता आना बंद हो जाते हैं। अभी शहादत हुई है तो लोग आते हैं, लेकिन बाद में मदद नहीं हो पाती है। इसीलिए फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि इस परिवार को मदद मिलनी चाहिए। मेरा कहना ये रहेगा कि आप लोगों के ज़रिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों के ज़रिए ये बात वहाँ तक जा सकती है, ऊपर तक। आप लोग यदि हेल्प करेंगे हमारा, तो ये सहयोग हो सकता है। इस परिवार को, दीपक के परिवार को ये हेल्प मिल सकती है। क्योंकि आज जो भी आएंगे यहाँ बोल के चले जाएंगे, बोलने से नहीं होगा, उसको करने से होगा। लड़ना पड़ेगा हमें। हम लोगों के लिए शहीद हुआ है तो हमें लड़ना पड़ेगा। मैं हमेशा खड़ा हूँ। मैं इनके दीपक के पिताजी से बोला हूँ कि जो भी ज़रूरत पड़े हमारे तरफ से हम मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारे सेना के जवान जो भी हैं, हमारे मतलब कंसर्ट, वो सारे जवान आज यही बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं, जो भी काम होगा हम तैयार हैं करने के लिए। पोस्टेड हैं सर? मैं पोस्टेड अभी तो जा रहा हूँ श्रीनगर। मैं भी 15 में पोस्टिंग जा रहा हूँ, अभी लंबे लीव पे हूँ अभी। तो मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे शहादत हुआ है। दीपक का मतलब एक वीर जवान अपना देश के लिए शहादत दिया है।
तो हम 2-3 बंदे आए हुए हैं और दीपक यूनिट के भी 2 अधिकारी और जेसी साहबान लोग आए हुए हैं। तो हमारा यही कहना रहेगा कि आप लोग मीडिया के तरफ से थोड़ा ज़्यादा जोर हो, प्रेस रहेगा तो हो सकता है कि कहीं दीपक के फादर को और उनके बच्चे को और उनके फैमिली को मदद मिल जाए। बिल्कुल हम लोगों की पूरी प्रयास होगी और हम इस बात को यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमारा चैनल इनके पूरे परिवार के साथ तब तक है जब तक इनके पत्नी जो है उनको सरकारी जॉब नहीं मिल जाता है। इन लोग आज तो गम का विषय जरूर है, लेकिन आगे इस परिवार को अपने पत्नी के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है बिहार सरकार को कि वो सेना का जवान अपने लिए, अपने परिवार के लिए क्षणिक भर भी सोचा होता तो शायद वो शहीद नहीं हो पाता, लेकिन उन्होंने पहले भारत माता और इस देश के लिए सोचा, इसलिए शायद मुझे लगता है कि आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। अब हम लोग उनके फैमिली से, बाकी लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे अगर वो लोग बात करने की हालत में होंगे तो, क्योंकि ये पार्थिव शरीर कुछ ही घंटों में यहाँ पर पहुँचने वाला है। उनकी तमाम, देखिए घर में मातम का विषय है, तमाम लोग आज मातम में है, पूरा गांव दुखी है इस बात से, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक जवान शहीद हुआ है और हम सभी को इस बात को पूरे जीवन आभारी रहना होगा दीपक यादव जी का। उनकी माता जी से भी हम बात करने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे।